हेलो स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज बच्चों इस वीडियो में हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर 15 पार्ट 2। और इसमें आज हम पढ़ेंगे बच्चों धूम कोहरा एवं उसके प्रकारों को, और इसी में पढ़ेंगे बच्चों आज हम अम्ल वर्षा। तो आइए शुरू करते हैं धूम कोहरा से। तो बच्चों सबसे पहला प्रश्न है आपका यहाँ पर कि धूम कोहरा किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो धूम कोहरा उसके नाम समझ में आ रहा है बच्चों। धूम सा कोहरा जो है बच्चों दो शब्दों से मिलकर बना है। इसको अगर हम इंग्लिश में बोलें तो इसको बोलते हैं हम क्या, स्मॉग। इसका इंग्लिश नेम क्या है बच्चों, स्मॉग। और जो स्मॉग शब्द है बच्चों वो दो शब्दों से मिलकर बना है, स्मोक प्लस फॉग, दोनों को मिलाकर बना है स्मॉग। मतलब स्मोक मतलब होता है धुआं, फॉग मतलब होता है कोहरा, तो दोनों से मिलकर क्या बनता है, स्मॉग बनता है। तो यहाँ पर हम परिभाषा के रूप में ये कह सकते हैं कि धुआं मिले कोहरे को धूम कोहरा कहते हैं। और स्मोक शब्द दो शब्दों स्मोक प्लस फॉग से मिलकर बना है, जिसे स्मॉग या धूम कोहरा कहते हैं। अब स्मॉग के प्रकार क्या होंगे बच्चों, तो स्मॉग के प्रकार जो हैं धुएं की प्रकृति के आधार पर स्मॉग निम्न दो प्रकार का हो सकता है। एक होता है सामान्य धूम कोहरा और एक होता है बच्चों प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा। तो एक एक को हम समझते हैं बच्चों। सामान्य धूम कोहरा क्या होता है वो समझते हैं। देखिए, इस कोहरे में मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र बच्चों होता है SO2 की सांद्रता यानी किसी मात्रा जो है SO2 की मात्रा इसमें अधिक होती है। अतः यह अपचायक प्रकृति का होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों जो SO2 है वह अपचायक प्रकृति की होती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं जो सामान्य धूम कोहरा है वो कैसा होता है, अपचायक प्रकृति का होता है, इसलिए इसे अपचायक धूम कोहरा भी कहते हैं। 1952 में लंदन में सर्वप्रथम चिरसम्मत स्मॉग देखा था, जिसमें से 4000 से भी अधिक व्यक्ति क्या हो गए थे, मारे गए थे, इसलिए इसे लंदन स्मॉग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा बच्चों नेक्स्ट प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा। उसके नाम से हमारा प्रकाश शब्द इसमें जुड़ गया है, तो ये दिन के समय खास तौर से होता है। इस धूम कोहरे के मुख्य अवयव क्या है, ओजोन आयन है। ओजोन आयन से मतलब बच्चों O3 ओजोन का सूत्र होता है। आयन का मतलब बच्चों यहाँ पर O3 प्लस है ना, O3 माइनस, इस प्रकार के आयन इसमें हो सकते हैं। तो ओजोन आयन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड बच्चों आपने गुणित अनुपात के नियम में 5 ऑक्साइड पढ़े हैं, N2O, N2O2, N2O3 इस प्रकार के, तो वो ऑक्साइड है। यह ऑक्सीकारक प्रकृति का होता है। एक कैसा होता है ऑक्सीकारक और ये कैसा था अपचायक। तो दोनों बच्चों ये अंतर ही बन सकता है कि यह ऑक्सीकारक प्रकृति का होता है और वह अपचायक प्रकृति का होता है। इस कोहरे का निर्माण मुख्यतः किससे होता है, वाहनों से, उद्योगों से एवं घरों से उत्सर्जित हुए धुएं और इन पर सूर्य के प्रकाश की रासायनिक क्रिया द्वारा। मतलब जो वाहनों से जो धुआं निकलता है, उद्योगों से जो निकलता है, घरों से जो निकलता है धुआं, उसकी क्रिया किससे हो जाती है, प्रकाश से हो जाती है, सूर्य के प्रकाश से। तो क्या बन जाता है, धूम जो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा बन जाता है। आपने देखा हो जो दिन के समय कभी कभी एकदम दोपहर या दिन होता है जब प्रकाश का उजाला रहता है तो धुंध छा जाती है दिन में भी, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा कहते हैं। और यह स्मॉग जो है सर्वप्रथम लॉस एंजल्स USA का एक शहर है जहाँ पर लॉस एंजल्स जिसको बोलते हैं वहाँ पर देखा गया था। ठीक, तो ये होता है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा। अब हम आते हैं बच्चों अम्ल वर्षा पर। तो बच्चों आप ये छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, 10वीं क्लास में भी था। तो अम्ल वर्षा बच्चों उसके नाम से समझ आ रहा है अम्ल वाली वर्षा। और अम्ल वाली वर्षा कब कहते हैं बच्चों, तो जब बरसात होती है तो वर्षा का जब pH का मान बच्चों जो 5.4 से कम हो जाए तो इस वर्षा को हम क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। अब ये होती कैसे, तो वो देखिए, अम्ल वर्षा वास्तव में वायु प्रदूषण के कारण होती है। वायु में जब कोई प्रदूषण हो जाता है, कोई हानिकारक चीज़ें उसमें मिल जाती हैं तो वो वायु प्रदूषण होता है। तो जब वर्षा का जल थोड़ा सा अम्लीय होता है, वर्षा का जल, तब यह क्या कहलाते हैं, अम्ल वर्षा कहलाती है। क्योंकि वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड, अब यहाँ पर देखिए कैसे होती है अम्ल वर्षा, तो वायुमंडल की जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है वह वर्षा के जल का सूत्र होता है H2। तो वर्षा के जल के साथ मिलकर क्या बना लेगी, आपका ये बना लेगी H2CO3, जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। वर्षा के जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बना लेती है और अम्लीय वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आया अम्ल पृथ्वी पर सतह पर जमा हो जाता है। और जो भी खास इमारतों पर ये आकर गिर जाता है, ये कहें कि सब में गिरता है, उनमें से कुछ खास इमारतों पर भी गिर जाता है, जिसकी वजह से जो है वो क्षरण होने लगती हैं। यहाँ पर इसका बच्चों ये समीकरण दिया हुआ है, CO2 ने H2 इस क्रिया को H2CO3 यहाँ पर बना लिया है। ठीक, H2CO3 आपको इस प्रकार से लिखना है, ये नीचे की तरफ है H2CO3। अब इसी से संबंधित बच्चों एक प्रश्न बनता है कि
अम्लीय वर्षा जो है ताजमहल के लिए नुकसानदायक है, क्यों? या फिर इसी प्रश्न को ऐसा ही पूछ सकते हैं कि अम्लीय वर्षा मूर्तियों और स्मारकों को कैसे प्रभावित करती है। तो हम इसका आंसर देंगे बच्चों कि मूर्तियाँ स्मारक जो है संगमरमर की बनी होती हैं और अम्ल वर्षा का जल चूना पत्थर से क्रिया करके उसका क्षरण कर देता है। चूना पत्थर बच्चों संगमरमर का जो सूत्र होता है वो CaCO3 होता है, इसको बोल रहे हैं चूना पत्थर, ठीक, इसी को बोलते हैं संगमरमर। तो उसका क्षरण कर देता है कौन? अम्ल वर्षा का जो जल है। इस प्रकार मूर्तियों और स्मारकों को वो क्षति पहुंचाता है। ये स्मारकों के हिसाब से हो गया। अगर ताजमहल की बात करें तो यहाँ पर भी चूना, ताजमहल में भी क्या हुआ है, चूना पत्थर का प्रयोग ताजमहल बनाने में किया गया है। जब नाइट्रिक अम्ल का सूत्र बच्चे होता है HNO3, तो ये भी अम्ल है। जब नाइट्रिक अम्ल मतलब नाइट्रोजन का ऑक्साइड और वर्षा का जो पानी है जल, उसने क्रिया की नाइट्रोजन का ऑक्साइड से नाइट्रिक अम्ल बना लिया। जब नाइट्रिक अम्ल क्या करता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल बन रहा साथ में, अम्लीय वर्षा मिले होते हैं तो यह कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? हमारा संगमरमर जिसका ताजमहल बना हुआ है, जिसके कारण ताजमहल की सुंदरता और कला खत्म हो रही है। अतः अम्लीय वर्षा ताजमहल के लिए नुकसानदायक है। तो यहाँ पर बच्चों इसका समीकरण दिया हुआ है, आप अच्छे से समीकरण इसका देख लें, ठीक है। तो ये इसका समीकरण दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं संगमरमर, इसी को बोलते हैं चूना पत्थर। ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है, जब इन्होंने क्रिया की तो ये बन गया आपका CaCO4 H2 और CO2 इसमें बनते हैं साथ में। तो इस प्रकार से बच्चों जो है इसका क्षरण हो जाता है। अब हम आते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रश्न, हरित रसायन उसके नाम से समझ में आ रहा है ग्रीन केमिस्ट्री, मतलब हरित रसायन पर्यावरण प्रदूषण को कम करने वाली रसायन की शाखा है। क्या है? पर्यावरण प्रदूषण को कम करने वाली शाखा है, जिसके अंतर्गत वे रासायनिक क्रियाएं अपनाई जाती हैं। मतलब इसमें ऐसी रासायनिक क्रियाएं अपनाते हैं जिनमें प्रदूषक जो है उत्पन्न नहीं होते। ऐसी क्रियाएं करवाई जाती हैं जिसमें प्रदूषक उत्पन्न नहीं होते, और यदि प्रदूषक उत्पन्न होते भी हैं तो उन्हें क्या करते हैं, हम आसानी से नष्ट कर देते हैं। अब इस प्रकार की केमिस्ट्री का उपयोग कहाँ होता है? तो बच्चों कपड़ों की निर्जल धुलाई में। आपने बच्चों ड्राई क्लीनिंग नाम सुना होगा, ड्राई क्लीनिंग मतलब सूखी धुलाई, है ना। तो ड्राई क्लीनिंग जब होती है, सूखी धुलाई जो महंगे कपड़ों की, तो वहाँ पर इसका उपयोग होता है। आपने देखोगे सूखे कपड़ों में पाउडर छिड़क कर उसको जो चमका दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो होती है सूखी है, इसमें क्योंकि ना तो गंदगी होती है ना प्रदूषण फैलता है, तो ये हो जाती है हरित रसायन के अंतर्गत। इसी प्रकार से बच्चों जो पेपर वगैरह होते हैं उनको व्यंजन उनका रंग उड़ाने में भी क्या होता है, इसी प्रक्रिया का या हरित रसायन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पॉलीस्टाइरीन फोम वगैरह होते हैं जो थर्माकोल इसको हम जानते हैं, उनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है जिससे वो साफ़ हो जाते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, और इसी प्रकार से बच्चों बने रहिए हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लास बेगमन पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।